बच्चों, भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो। उनकी मृत्यु को लगभग 350-400 साल बीत गए, किंतु ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी हमारे बीच में है और उनके किस्से कहानियां हम लोग आमतौर पर सभी सुनते हैं, जानते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के बारे में बताऊंगी। अधिकांश विद्वानों के मत के अनुसार तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में हुआ था। उनके जन्म के विषय में एक किंवदंती है कि उनके पिता मकरंद पांडे के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, वो संतानहीन थे। तो मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने तन्ना रखा। तन्ना जो है वो अपने पिता की एकमात्र संतान थे। बच्चों, मैं तानसेन जी के बारे में, उनके बालकाल के बारे में अब आपको बता रही हूँ। वह अपनी बाल्यावस्था में बहुत ही नटखट थे। प्रारंभ से ही तन्ना को दूसरों की नकल करने की क्षमता प्राप्त थी। वो अनेक पशु पक्षियों तथा जानवरों की बोलियों की हूबहू सच्ची नकल कर लिया करते थे। नटखट प्रवृत्ति के होने के कारण हिंसक पशुओं की बोली बोलकर वह लोगों को डराया करते थे। तो एक बार स्वामी हरिदास जी अपनी मंडली के साथ जंगल से निकल रहे थे। नटखट तन्ना एक पेड़ की आड़ में छुप गए और शेर की बोली बोलकर उन्हें डराने लगे। तो साधुओं की जो मंडली जा रही थी स्वामी हरदास जी के साथ, वो सब लोग बहुत डर गए। थोड़ी देर बाद तानसेन जी अपना हंसता हुआ चेहरा लेकर पेड़ के पीछे से निकले। स्वामी हरदास जी उनकी ये प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके पिता से कहा कि वो उन्हें अपने साथ वृंदावन ले जाना चाहते हैं। बच्चों, इस प्रकार से स्वामी हरदास जी के साथ उनकी संगीत की शिक्षा प्रारंभ हो गई। स्वामी हरदास जी के साथ रहते रहते वो 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा उनसे लेते रहे। एक बार अपने पिता के अस्वस्थ होने का समाचार उन्हें मिला, तो तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि मरने से पहले उनके पिता ने उनसे कहा कि तानसेन, तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद फलस्वरूप हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। तब तानसेन स्वामी हरिदास जी की आज्ञा लेकर मोहम्मद गौस के पास रहने के लिए चले गए।
वहां वे कभी कभी ग्वालियर की रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए उनके मंदिर जाया करते थे। वहां उनकी दासी हुसैनी उनके साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद रानी मृगनयनी ने हुसैनी की शादी तानसेन से करवा दी। बाद में तानसेन के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और बिलास खां। तानसेन की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम सरस्वती था। अब बच्चों, मैं उनके कार्यक्षेत्र के बारे में आपको बताती हूँ। सम्राट अकबर ने रीवा के नरेश रामचंद्र से तानसेन को मांगकर अपना दरबारी गायक बनाया हुआ था। तानसेन के गाने से प्रसन्न होकर सम्राट ने अपने दरबार में उनको उच्च पद प्रदान किया था। वो अकबर के 36 रत्नों में शामिल थे। उनके गाने से प्रसन्न होकर अकबर उन्हें बहुत ही मान सम्मान दिया करते थे। एक बार तानसेन ने बादशाह अकबर के कहने पर, जो कि उनके दरबारियों ने उनसे कहा था कि अगर तानसेन इतने महान संगीतज्ञ हैं, उन्होंने कई रागें बनाई हैं और वो मेघ मल्हार गाकर बारिश करवा सकते हैं, दीपक राग गाकर दिए जला सकते हैं, ऐसा सुना जाता है, तो क्यों ना उनसे ये करवा के देखा जाए। ये बात सुनकर अकबर ने उनसे, तानसेन से कहा, हट किया कि वह राग दीपक गाएं। तानसेन ने उन्हें कई बार मना किया कि इससे बहुत अनर्थ हो सकता है, लेकिन राजा नहीं माने, क्योंकि वो ये साक्षात देखना चाहते थे कि उनकी गायकी में कितना असर है। तो तानसेन को राग दीपक गाना पड़ा। उस राग के गाने के कारण वे गर्मी से जलने लगे। दरबार में बहुत गर्मी हो गई। दरबार में जितने महल में पर्दे लगे हुए थे वो जलने लगे और तानसेन का शरीर भी अत्यधिक गर्मी के कारण झुलसने लगा। अत्यधिक परेशानी होने के कारण फिर उनकी पुत्री को बुलाया गया, सरस्वती को बुलाया गया, और उनकी बेटी सरस्वती ने राग मेघ गाकर वर्षा करवाई और अपने पिता के प्राणों की रक्षा की। लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। यह कहा जाता है कि तानसेन ने राज्य की ओर से ये घोषणा करा दी थी कि जो कोई गायक उनके राज्य में गाएगा वह मृत्युदंड का भागी होगा, अन्यथा उसको तानसेन से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। ये राजा ने अपने राज्य में सबको कहलवाया था। तो तानसेन के समय, यानी जो उनके समकालीन गायक थे बैजू बावरा, उनके साथ तानसेन की प्रतियोगिता भी हुई थी। तानसेन ने कई रागों की रचना की, जिनमें प्रमुख है राग दरबारी कानड़ा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग। राजा ने खुश होकर तानसेन को मियाँ की उपाधि से विभूषित किया था, तो मियाँ तानसेन के नाम से वो जाने जाने लगे थे।
बच्चों, अब मैं उनकी मृत्यु कब हुई इस बारे में आपको बताती हूँ। तानसेन की सन 1585 में दिल्ली में मृत्यु हुई थी। ग्वालियर में गुलाम गौस, जो उनके गुरु थे, मोहम्मद गौस, उनकी कब्र के पास उनकी समाधि बनाई गई है। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाया जाता है और शास्त्रीय संगीत के कई कार्यक्रम भी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने तानसेन जी के बारे में आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया। वैसे तानसेन जी के बारे में इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं कि आपको जितना भी ज्ञान उनका ले सकते हैं आप, पढ़कर, जानकर, वो आपको जरूर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में मुख्य बातें तानसेन जी के बारे में बताई। नमस्कार।